टाइफाइड जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में हर साल जो है वो करोड़ों लोग जो हैं उस दुनिया से चले जाते हैं। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि टाइफाइड के बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं। और टाइफाइड बेसिकली जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियम सैल्मोनेला जो है और मतलब उससे जो है वो पैदा होती है। और ये जो बुखार है बेसिकली ये एंटेरिक फीवर भी हम इसको कहते हैं, टाइफस भी इसको कहते हैं, टाइफाइड भी कहते हैं। इसी की मिलती जुलती जो है वो किस्में हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो काज कर देता है। इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन है उसमें ये होता है कि जो आंतें हैं उनसे खून आना या आंतों में जो है वो होल बन जाते हैं। और ये इसकी सबसे जो ख़तरनाक जो है वो पेचीदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से हैदराबाद एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से आपसे मुखातब हूँ। और आज हम एक दवा को डिस्कस करेंगे जिसका मौसम भी है और बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे जो है वो डिस्कस किया जाए। अभी हम जो है हैदराबाद शिमला हिल जो है उस पर मौजूद हैं। तो चलें बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में हर साल जो है वो करोड़ों लोग जो हैं उस दुनिया से चले जाते हैं। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि टाइफाइड के बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं। और टाइफाइड बेसिकली जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियम सैल्मोनेला जो है और मतलब उससे जो है वो पैदा होती है। और ये जो बुखार है बेसिकली ये एंटेरिक फीवर भी हम इसको कहते हैं, टाइफस भी इसको कहते हैं, टाइफाइड भी कहते हैं। इसी की मिलती जुलती जो है वो किस्में हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो काज कर देता है। और उससे पहले मैं आपको जो है इसकी जो वजूहात हैं उनके बारे में बात करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली यानी ये जो इन्फेक्शन है यानी उसकी जो वजूहात हैं फैलने की वजह हैं कि आलूदा पानी और ख़ुराक से ये फैलता है, या वो लोग जो हाथ नहीं धोते या इनमें इसकी जो फैलने के चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बारह मैंने ये देखा है कि जो लोग आइसक्रीम जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे जो इस तरह के अगर लोग आते हैं तो वहाँ से जो है वो टाइफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैलता है। और ये बैक्टीरिया इंसान से जो है वो इंसान में मुंतकिल होता है। और ज़ाहिर है अगर गंदगी और फिर हाथ धोना जो है वो मैन और आलूदा पानी और ज़ाहिर है वो फिर जब इस्तेमाल होता है इस तरह की खुराक में, और ये मुंह के ज़रिए जो जिस्म में दाखिल होने के बाद 1 से 3 हफ्ते ये आंतों में रहता है और आंतों की दीवारों से खून में शामिल होने के बाद अपना रास्ता बनाता है। और फिर जो है खून के ज़रिए मुख्तलिफ अज़वियात जो हैं वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं उन तक पहुँच जाता है। और जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मज़ामत अगर नहीं कर रहा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसके लिए जो है वो एक बेहतरीन जो है वो एक सेफ़ हाउस के तौर पे काम करता है और ये जिस्म में होस्ट सेल की तरह रहता है। और यही वजह है कि हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह भी इस्तेमाल करते रहते हैं और इसकी जो ट्रीटमेंट है तो आगे चल के हम इस हवाले से जो है वो बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी जो सिम्टम्स हैं कि जी टाइफाइड जो है उसके कौन कौन से जो है वो बड़े जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी जो अलामात में जो है उनमें बुखार है और जो रैश हैं स्किन रैशेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ये बुखार जो है वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होता है और बहुत बढ़ता है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो चला जाता है। इसके अलावा जो उसके अदर सिम्टम्स हैं, एक तो ये वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, हेडेक होता है और एब्डोमिनल पेन जो है यानी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इश्यूज़ है स्टार्ट है, तो एब्डोमिनल जो है वो पेन होता है। उसके अलावा जो इसके रेयर जो सिम्टम्स हैं उनमें समटाइम जो है वो इंसान कन्फ्यूजन का शिकार होता है। और सेकेंडली ये कि कभी कभार उसको डायरिया भी हो जाता है। और थर्ड में ये कि वोमिटिंग एंड नाज़िया जो है वो कुछ मरीज़ों में ये भी अपीयर होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं। अच्छा, इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ये होता है कि जो आंतें हैं उनसे खून आना या आंतों में जो है वो होल बन जाते हैं और ये इसकी सबसे जो ख़तरनाक जो है वो पेचीदगी है। और आंतों में सुराख होने की वजह से जो लीकेज होती है और वो लीकेज की जो वजह है वो पेट में होना शुरू हो जाती है, जिससे बहुत सारी जो इलामात हैं जैसे उल्टी का होना, मतलब नाज़िया, जी मत लाना, पेट में दर्द वगैरह पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा मतलब मंदरजहल इशूज़ जो हैं वो मतलब है कि टाइफाइड के बाद जो है बॉडी के अंदर आ जाते हैं। एक तो है कि मायोकार्डाइटिस इसके साथ रिलेटेड है, उसके बाद एंडोकार्डाइटिस। अब ज़ाहिर है ये हार्ट की जो मसल्स हैं ये उसके साथ रिलेटेड हैं। अब ये भी टाइफाइड जो है उसकी पेचीदगी हो सकती है। समटाइम इसके साथ नमूनिया हो सकता है, पेंक्रेटाइटिस हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। गो की पेंक्रेटाइटिस की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो गाल स्टोन्स हैं, लेकिन टाइफाइड भी उसकी बहुत बड़ी जो है उसकी ये कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद किडनी और जो ब्लैडर इन्फेक्शंस हैं वो भी आ सकते हैं।
और फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है जिसे हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। और समटाइम ये है कि जो साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं टाइफाइड की कम्प्लिकेशन में ये भी शुमार हो जाते हैं। जैसे समटाइम मरीज़ जो है वो डिलीरियम का शिकार हो जाता है और हेलुसिनेशन भी होती है और पैरानाइड जो है वो साइकोसिस हो जाता है। अब ये नफसियाती जो हैं इश्यूज़ हैं, ये जो हैं वो कम्प्लिकेशंस हैं चंद टाइफाइड की। तो इसीलिए जो टाइफाइड की जो बीमारी है इसको हल्का नहीं लेना चाहिए और उसका फौरी जो है वो इलाज कराना चाहिए और साथ ये है कि मुकम्मल आराम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टाइफाइड बुखार के लिए हम प्रिकॉशंस जो हैं वो कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशन में सबसे पहले जो है वो पानी हमेशा उबाल कर पिए और अब जो सैनिटेशंस है उसको इम्प्रूव करें। समटाइम ये होता है कि जो घर में वाशरूम्स वगैरह होते हैं उनकी सफाई नहीं होती या घर का जो सीवरेज का निज़ाम है वो अच्छा नहीं होता, तो ज़ाहिर है अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शंस वाला मरीज़ है तो उससे ये बहुत ज़्यादा फैल सकती है। उसके अलावा आलूदा सब्ज़ी और फल इस्तेमाल ना करें और अगर फल इस्तेमाल करने तो अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। यानी थोड़ी सी आपकी जो मेहनत है आपको एक बहुत जो है ख़तरनाक बीमारी उससे बचा सकती है। और फिर कच्ची सब्ज़ियाँ या फल इस्तेमाल करने से पहले धो लें और उनका जो छिलका वगैरह उतार लें। और उसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ पे टाइफाइड जो है वो मतलब एक एंडेमिक है और यानी वहाँ से एक वबाई शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो वहाँ जाने से गुरेज करें। और साथ ये है कि जो मुतासरा शख्स है उससे जो क्लोज़ कंटेक्ट है वो ना रखें, यानी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसका मतलब दिलजोई करें, उसकी जो तमाम ज़रूरियात है वो पूरी करें, लेकिन अपने आप को जो है वो आजमाइश में न डालें और उसको भी ना डालें। हम अभी बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक जो रेमेडीज़ हैं टाइफाइड के हवाले से। उससे पहले थोड़ा सा जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें यह है कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं और मतलब है कि जो है सल्मोनेला टाइफी को जो है वो किल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा असर रखती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो सल्मोनेला टाइफी है जब जो ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक आके उसकी अब्जॉर्प्शन होती है और जो पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन जब वो अचीव करती है, पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन वो लेवल है कि जो दवा जब खून के अंदर मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है जो किसी भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को ख़त्म करने की काबिल होती है। तो ये जो चूँकि होस्ट के तौर पे ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, इसीलिए एक लंबे अरसे तक जो है इसके टेस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आते, तो ये गाल ब्लैडर के अंदर जाके रेडिकेट हो जाता है और उसके अंदर छुप जाता है। अब चूँकि गाल ब्लैडर के अंदर जो टिश्यू कंसनट्रेशन है वो बहुत कम है, इसी वजह से दवाएँ जाके उसको वहाँ पर मार नहीं सकती। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि एक साल टाइफाइड हुआ, अगले साल फिर हुआ, कुछ लोगों को 3-3 माह के बाद भी टाइफाइड होता है। तो हम कहते हैं जी कि ये जो बंदा टाइफाइड है ना उस बंदे को नहीं छोड़ रहा। अगर थोड़ा सा देखें तो वो बंदा उस टाइफाइड को नहीं छोड़ रहा होता, यानी उसकी जिस्म के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो बार बार जो है वो मखसूस एक बीमारी है उसको होती रहती है। तो अगर इसका होम्योपैथिक जो है वो इलाज किया जाए तो न सिर्फ ये कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो ठीक होते हैं और फिर दोबारा टाइफाइड होने के चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती हैं। और अगर किसी इलाके में भी जो टाइफाइड है वो फैला हुआ है और उस वाले से डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो फादर ऑफ होम्योपैथी है उनका ये तरीकाकार था कि वो अल्टरनेट करके जो रिस्टॉक्स एंड ब्रायोनिया वो देते थे और 12 महीने दिए और पेचीदा से जो पेचीदा केस है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक हुए। अब हम जनरलाइज जो रेमेडीज़ हैं उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है बप्टीशिया। बप्टीशिया एक ऐसी दवा है कि जो इसको जो है जो बैक्टीरिया है इसको किल करने के लिए जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त असर रखती है, लेकिन चूँकि उसने अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत जो है उसको बहुत इन्हांस कर देती है, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके सिम्टम्स ये हैं कि बप्टीशिया की जो ज़ुबान है वो जर्द रंग की होती है। उसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत मुशक्क़त बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी उनका जो फिज़िकल काम है वो बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ ख़वातीन खाना ऐसी होती हैं कि जिनका घर का जो बर्डन है उन पर बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसके बाद उनको कमज़ोरी के साथ जो है वो टाइफाइड हो जाता है। आपने देखा ना कि जब भी जिस्म कमज़ोर होता है तो कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो अटैक कर सकती है। तो उस वाले से द वन एंड ओनली क्लास की जो मेडिसिन है दैट इज़ अर्निका मोंटेना। उसके अलावा ज़ाहिर है ये जो एपिगैस्ट्रीम और उसके साथ रिलेटेड जो आंतों के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं। तो अगर हम रीजनल मेडिसिन की बात करें तो जो कार्बोवेज है वो बहुत बेहतरीन असर रखती है। अगर एक पेशेंट है वो असाबी तौर पे कमज़ोर है या उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड है और उसके साथ उसको टाइफाइड हो गया और आप चाहते हैं कि जो उसका असाबी निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो जाए और उसका टाइफाइड भी हो, तो जो सिलेक्टिव आपकी मेडिसिन है उनके साथ बायोकेमिकली आप या होम्योपैथिकली एज पर योर रिक्वायरमेंट और पेशेंट रिक्वायरमेंट यू कैन प्रिस्क्राइब कालियम फास्फोरिकम। और आप जानते हैं कि बेसिकली ये पोटाशियम फास्फेट है होम्योपैथिकली जो इस्तेमाल होता है, तो यह असाबी निज़ाम जो है उसको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जैसे मैंने आपसे बात की थी इसकी कम्प्लिकेशन में कि समटाइम एलुसिनेशन भी होती है, डिलीरियम भी होता है
और पैरानाइड जो साइकोसिस है वो भी पेशेंट के अंदर आ जाता है। तो काली फास इस हवाले से बहुत बड़ा असर रखती है। और उसके साथ जो रिलेटेड मेडिसिन है वो एसिडम फास्फोरिकम भी है, और उसके साथ रिलेटेड मेडिसिन हायोसाइमस भी है। और आप जानते हैं कि हायोसाइमस जो है वो जो पैरानाइड की जो केसेस हैं उन पे कितना असर रखती है। उसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो टाइफाइड जो है उसमें किलकेरिया फास्फोरिकम का बड़ा असर है। अगर पेशेंट को डिलीरियम हो गया है और वो हिज़ान है उसको, तो उसमें बेलाडोना जो है वो एक बेहतरीन असर रखती है। उसके बाद अगर पेशेंट की ज़ुबान जो है वो सफ़ेद है, तो उसमें एंटीमोनियम टॉट जो है वो बड़ा असर रखती है। साथ अगर मैदे की इश्यूज़ भी हैं और इंटेस्टाइन की इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली होते हैं। सेट्रामोनियम जो है वो फिर जब माइंड की जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं या ब्रेन डिसऑर्डर्स आते हैं, और जैसे मैंने आपसे बात की थी कि पेंडेमिक में जो है वो रिस्टॉक्स एंड ब्रायोनिया जो है वो अल्टरनेट करके देंगे टाइफाइड को किल करने के लिए ही काफ़ी। और फिर एक और बहुत बड़ी मेडिसिन जो इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए अपना सानी नहीं रखती, दैट इज़ आर्सेनिक एल्बम। अच्छा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो है वो अगर मरीज़ जो है वो असाबी जो है वो कमज़ोरी का शिकार है और उसके साथ उसके मुंह से बदबू वगैरह भी आ रही है, और वो जो है उसकी जो सेहत है वो दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो फिर मेडिसिन जो है आपकी काली फास होगी। उसके बाद अगर असाबी तौर पे कमज़ोरी है और उसको जो है वो जिस्म उसका कपकपा रहा है या ज़रा सी बात पे या कोई बात सुनकर जो है वो किसी को फेस भी नहीं कर सकता और जिस्म जो है वो उसमें थरथराहट स्टार्ट हो जाती है, और असाबी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है या उसकी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर जलसीमा में। उसके बाद इसी तरह जो असाब के साथ रिलेटेड है एक और जो बड़ी मेडिसिन है दैट इज़ एसिड फॉस। उसके बाद फास्फोरस जो है एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा जो ठंडे पानी की जो ख्वाहिश है और उसके साथ जो दिल वगैरह ख़राब हो रहा है, तो फिर फास्फोरस जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि टाइफाइड के अंदर जो है वो डिलीरियम और इस तरह की जो असाबी जो सिम्टम्स हैं जब वो आते हैं, तो उसमें जो है हज़ान वगैरह या इस तरह की कोई बात है, तो फिर मेडिसिन जो है वो हायोसाइमस है, और उसके साथ जो रिलेटेड एक मेडिसिन है दैट इज़ बेलाडोना। और अगर जो है वो यूरिन जो है उसके अंदर कोई इशू आ गया या मतलब टाइफाइड है और उसके साथ यूटीआई है, या जो यूरिन है उसका जो कलर है वो स्मोकी है यानी धुएं की तरह है, तो फिर मेडिसिन जो है वो टेरिबेंथीना है। और समटाइम ये है कि टेरिबेंथीना का जो पेशेंट है उसको टाइफाइड के साथ साथ ये है कि उसके जो पेशाब है उसके अंदर जो है वो आरबीसीज बहुत ज़्यादा होंगे, यानी उसको यूटीआई भी हो सकता है। उसके अलावा अगर उसका इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है टाइफाइड का, और उसका जो सिम्टम्स जो हैं वो किलकेरिया के हैं, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है फास्फोरस का है, तो जो मेडिसिन होगी वो किलकेरिया फास होगी। उसके बाद अगर उसकी जिस्म पे ड्रॉपसी है और उसकी प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उसकी बॉडी में जो है स्टिंग लाइक जो है वो पेन भी साथ हैं, ये जनरलाइज्ड एडिमा वगैरह है, तो एपिस मेलिफिका। उसके बाद मेडिसिन जो है वो एसिड नाइट्रिक जो है वो इस वाले से बहुत शोहरत रखती है। और आरम टाइफलम एक मेडिसिन है जो टाइफाइड पे बहुत अच्छा असर रखती है। और जैसे मैंने बेलाडोना का जिक्र किया, तो बेलाडोना जो है वो असाबी तौर पे भी इफ़ेक्ट रखती है, और मरीज़ के अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन और उसके साथ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। टाइफाइड में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये है कि अगर मरीज़ जो है उसको हर साल जो है वो रिपीटेडली एक मखसूस जो टाइम है उस पर अगर टाइफाइड हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो भूलने के लायक नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।